हल्द्वानी की सड़कों पर ये जनसैलाब अपनी पसंदीदा नेता की अंतिम यात्रा में उमड़ा है। उसी नेता की अंतिम यात्रा में जिसने हल्द्वानी के भविष्य के लिए अपने वर्तमान को खपा दिया। इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के विकास के लिए तमाम वो काम किए जिसकी ज़रूरत एक शहर को होती है। इंदिरा हृदयेश एक राजनेता के तौर पर और एक समाज सेवक के तौर पर हमेशा काम करती रही और यही वजह है कि उनको तमाम राजनीतिक दलों में बराबर का सम्मान मिलता रहा। उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के साथ समर्पित होकर काम किया, लेकिन जब अंतिम यात्रा निकली तो राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक सभी लोग इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने पहुँचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे और उनके योगदान को याद किया। श्रद्धेय इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। इंदिरा हृदयेश का जाना उत्तराखंड की सियासत के लिए बड़ा नुकसान है और कांग्रेस के लिए खास तौर पर उनके जाने से बहुत खालीपन आया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इंदिरा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उनके साथ बिताए हुए तमाम पलों के अनुभव साझा किए। हम सब हतप्रभ हैं उनके आकस्मिक निधन से। एक दिन पहले वो हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी कि कैसे लड़ना, उत्साहित कर रही थी, और दूसरे दिन चंद घंटों के बाद सबको आंसू में छोड़ करके चले जी। आपका का राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा और अपने लंबे राजनीतिक सफ़र में इंदिरा हृदयेश ने तमाम मुकाम हासिल किए। अविभाजित उत्तर प्रदेश में वो विधान परिषद की सदस्य के तौर पर रही, वहाँ उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। उसके बाद जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो 2000 में इंदिरा हृदयेश को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद 2002 में कांग्रेस की सरकार आई तो वो राज्य में PWD और तमाम बड़े विभागों की मंत्री रहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी उनके पास था। उसके बाद 2012 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो उनको वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उस काम को भी उन्होंने बखूबी निभाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। कम से कम हल्द्वानी को लेकर उनकी जो सोच थी या पहाड़ और मैदान की सड़कों को लेकर जो उनकी सोच थी, उन्होंने उस पर बहुत सारा काम किया। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच एक मजबूत नेता होने के बाद भी उनके कुछ सपने ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, जो संभवतः आने वाली पीढ़ी पूरा कर सके। लेकिन एक सपना ऐसा है जो अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा, साकार नहीं हो सकेगा। इच्छाएं तो उनकी यही थी कि लोगों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करी जाए। इच्छा उनकी ये भी थी कि कैसे 2022 में मिशन फतेह कांग्रेस करे, और इच्छा ये भी थी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से अगर बात करी जाए कि वो शायद प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व करने का उन्हें एक बारी अवसर मिल जाए। लेकिन अब ये सारी इच्छाओं को हम सबको मिलकर पूरा करना। और राजनीतिक जीवन में इंदिरा हृदयेश कई बड़े पदों पर रही, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना मुख्यमंत्री बनने का अधूरा ही रह गया। उनको उम्मीद थी कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो सपना मुख्यमंत्री बनने का उनका अधूरा ही रह गया। कुछ और भी ऐसे सपने हैं जिन्हें इंदिरा अपने पीछे छोड़ गई हैं। नहीं, देखिए, अब ये तो कई सारे सपने हैं। ISBT नहीं रह पाया, उनके जीते जी वो स्टेडियम में मैच नहीं हो पाया जो इतना भव्य उन्होंने स्टेडियम बनाया था, और बहुत सारे कार्य थे जो नहीं हो पाए। लेकिन अब आगे की जो पीढ़ियां हैं, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उनको उनका दायित्व लेना पड़ेगा और सामूहिक तौर से एक प्रयास करना पड़ेगा। एक नेता के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और एक मंत्री के तौर पर, एक विधायक के तौर पर जो भी काम किए जा सकते थे संभवतः वो इंदिरा हृदयेश ने किए। अपनी उम्र के बढ़ने के बाद भी, यानी उम्र के उस पड़ाव पर होने के बाद भी जहां लोग बैठ जाते हैं वहां भी इंदिरा विकास के लिए संघर्ष करती रही, काम करती रही, जनता के बीच जाती रही। और यही वजह है कि अब मौजूदा सरकार भी विपक्ष के इस नेता के सपनों को पूरा करने का संकल्प ले रही है। तो इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे कोई न कुछ।
अपने संसदीय ज्ञान और मिलनसार व्यवहार की वजह से सियासत के हर संकट का समाधान निकाल लेने वाली इंदिरा अब नहीं रही। इस पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये सच है। और ये भी सच है कि इंदिरा के जाने से उत्तराखंड की सियासत में जो खालीपन आया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। ये भी सच है कि इंदिरा की कमी उत्तराखंड की कांग्रेस को हमेशा खलती रहेगी। ये भी सच है कि जिस राजनीतिक माहौल में इंदिरा ने काम किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। ये भी सच है कि इंदिरा हृदय हमेशा स्थिर रही। उनके भले ही नेताओं के साथ मतभेद रहे हों, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं रहे।